नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इन दिनों बिहार की सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। हमने देखा कि किस तरीके से पहले तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया और वहीं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले। इसके अलावा हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं का बिहार दौरा। तो हम विधानसभा के अलग अलग सीटों की लगातार चर्चा कर रहे हैं। 2025 का चुनाव बहुत मजेदार दिखाई भी पड़ रहा है और ऐसे में आज जिस विधानसभा सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सीट पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फतुहा विधानसभा सीट की है। यह सीट अभी वर्तमान में आरजेडी के कब्जे में है। रामानंद यादव वहां से विधायक है। तो क्या 25 में भी रामानंद यादव ही विधायक रहेंगे या आरजेडी पहलवान बदलने के मूड में है या फिर इस सीट पर एनडीए भी कोई बड़ा करिश्मा कर सकता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं फतुहा विधानसभा सीट को? नमस्कार तिवारी जी। फतुहा जो है अपने आप में सुर्खियों में रहा है। पटना महानगर से 24 किलोमीटर की दूरी है और जो ग्रेटर पटना का जो एक परिकल्पना किया जा रहा है, ग्रेटर पटना बेटा के तरफ विस्तार होगा, इधर संपत चक फतुहा तक विस्तार होगा, तो उस क्षेत्र का उस परिदृश्य का फतुहा जो है एक अहम हिस्सा है। फतुहा में फतुहा विधानसभा फतुहा प्रखंड आता है। फतुहा प्रखंड जो है बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड हुआ करता था, लेकिन उसको विभक्त कर दिया गया। उससे संपतचक और दनियामा दो अलग प्रखंड जो है विभक्त हो गए। संपतचक और दनियामा जो है वो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हो गया। चलिए, जब इसकी बात करेंगे राजनीतिक समीकरण की, सामाजिक समीकरण की, तो इस पर चर्चा करेंगे। वैसे फतुहा जो है अपने आप में बहुत प्रसिद्ध रहा है। धार्मिक कारण है। फतुहा जो है गंगा और पुनपुन नदी के संगम पर बसा हुआ है। बहुत ही पावन धरती है। कहने को तो बोलते हैं गंगा और पुनपुन के साथ गंडक का भी संगम है, पहले ही हो जाता है, तो त्रिवेणी बोला जाता है इसको। तो यहाँ इसका अलग महत्व है। इसमें यहाँ पे वारुणी मेला भी लगता है। कहा जाता है कि जब राजा बलि अपना 3 पग से जो उनको जो पूरा दान में दे रहे थे वामन देव को, तो अंतिम पग जो है वामन देव का यहीं पे पड़ा था। तो यहाँ इस प्रसप्शन में से केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है ना। मतलब ऐतिहासिक रूप से भी इसका महत्व है। ऊपर से कपड़ा उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों का बहुत बड़ा ये केंद्र रहा है। प्लस में आप देख सकते हैं बख्तियारपुर बगल में है। बख्तियारपुर, खुसरूपुर नाम से देख सकते हैं ना। बख्तियार बिन खिलजी के नाम से बख्तियारपुर है, उसके सेनापति खुसरो के नाम से खुसरूपुर है। तो जो एक आक्रमणकारी का दौर चला उस समय भी फतुहा जो है काफी सुर्खियों में रहा है। और आप देख सकते हैं कि फतुहा का जब गंगा के किनारे का क्षेत्र है और गंगा के उस पार वैशाली जिला है और पुल भी बन रहा है, कच्ची दरगाह विदुपुर पुल राघवपुर और फतुहा के बीच में। राघवपुर और फतुहा सीट से ही आपको पता चल रहा है कि किस जाति का दबदबा है। तो पहले फतुहा की राजनीतिक इतिहास की बात कर लेते हैं। आखिर फतुहा रहा क्या है? फतुहा 2010 से पहले हम जितना देख पा रहे हैं, जो वहां से विधायक बने हैं, हमें लग रहा है कि सीट आरक्षित सीट था। बिल्कुल 1957 में शिव महादेव प्रसाद विधायक रहे। 62 में कुलेश्वर दास, 67 में आरसी प्रसाद, फिर 69 में कुलेश्वर दास, 72, 77 में कामेश्वर पासवान। पैटर्न देख रहे हैं, दास, पासवान, 80, 85, 90, 95 पुनीत राय। उसके बाद 2000 दिनेश चौधरी, 2003 के उपचुनाव में ओम प्रकाश पासवान, 2005 में फिर सरयू पासवान, 2009 के उपचुनाव में अरुण मांझी। देख सकते हैं रिजर्व सीट का आपको विधायक के नाम से आपको पता चल जाएगा कि फतुहा रिजर्व। 2009 में अरुण मांझी लड़े क्योंकि वहां पर उपचुनाव हुआ था। फिर 2010, 15, 20 रामानंद यादव आरजेडी के वरिष्ठ नेता। तो फतुहा का इतिहास जो है यहाँ पे पहले रिजर्व सीट रहा था, लेकिन एक्चुअल में जो फतुहा बना वो 2010 से फतुहा का दिख रहा है। वहां पे यादवों का डोमिनेंस दबदबा है दबदबा यादवों का दबदबा फतुहा में है। क्योंकि फतुहा ब्लॉक जो है ना वो यादव डोमिनेटेड ब्लॉक है। वो 3 पार्ट में विभक्त हो गया। आज जो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें यादवों की संख्या अधिक होने का कारण यही है ना। फतुहा ब्लॉक का जो दनियामा और खुसरूपुर वाला हिस्सा है
वो बख्तियारपुर का हिस्सा हो जाता है। इसके वजह से यादव वोटर ज्यादा, क्योंकि प्रॉपर जो बख्तियारपुर प्रखंड है उसमें भूमिहारों की और राजपूतों की संख्या ज्यादा है, मतलब अच्छे खासे वर्चस्व में है, मतलब प्रभावशाली है। लेकिन खुसरूपुर और ये दनियामा जो फतुआ का हिस्सा है, ये जुड़ने की वजह से बख्तियारपुर विधानसभा में यादव अधिक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो चर्चा कर देते हैं फतुआ की। तो फतुआ विधानसभा में 3 प्रखंड आता है। एक्चुअली आता है फतुआ प्रखंड और संपतचक, लेकिन पटना का जो सदर सिटी ब्लॉक है पटना ग्रामीण का, उसके भी 6 पंचायत इसमें आते हैं। तो जातीय समीकरण की बात करें तो यादवों की बिहार में कोई 3-4 अगर बड़ी सीटें हैं, राघोपुर, फतुआ, मनेर, तो उसमें फतुआ जो है प्रमुख है। ये यादवों की सीट है, यादवों की प्रतिष्ठा और उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ सीट है। टोटल वोटर की बात करें तो फतुआ विधानसभा में कुल वोटर जो है 2,93,000 है, जिसमें SC ST सेंसस में क्लियर है हो जाता है, SC ST मुस्लिम, SC ST वोटर जो है 55,000 है और मुस्लिम वोटर महज 5,000। इतना कम? हाँ, मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी कम है फतुआ में, जबकि फतुआ फेमस रहा है, बिल्कुल सूफी संतों के लिए जाना जाता है। फतुआ दरगाह रहा है, संत कबीर, तो कबीर पंथियों का भी मठ, वहां पे बहुत बड़ा मठ है कबीर पंथी संत कबीरदास का। तो फतुआ सूफी संत, वहां पे सूफी कई दरगाह है, लेकिन संख्या नहीं है मुस्लिम, मात्र 5,000। ये सेंसस बोल रहा है, हम और आप नहीं बोल रहे। यादव 92 से 95,000, मतलब लाख के आसपास जो है, लाख भी कह सकते हैं, कहने वाले तो लाख बोलते ही है, लेकिन 92 से 95,000 यादवों की संख्या है, करीब 1 लाख। उसके बाद कुर्मी और धानुक 18,000। अच्छा, कुर्मी और धानुकों की संख्या है। उसके बाद देख लीजिए कोयरी 15,000, कोयरी भी है, कोयरी, कुर्मी, धानुक आपको 15 और 18 यानी 33,000 है। इसके बाद आ जाइए राजपूत 30,000। राजपूतों की संख्या है, गांव है। भूमिहार 12,000, भूमिहारों के गांव कम है, लेकिन जो पटना, जो फतुआ विधानसभा का जो विस्तार हो रहा है पटना बाईपास के किनारे, जो आपको दिख रहा होगा खेमनीचक वगैरह मोहल्ला है, बेउर जेल के इस तरफ, बेउर जेल आ जाता है फुलवारी विधानसभा में, उसके इधर जो फतुआ विधानसभा है, काफी जोरदार बसाहट हो रहा है। पहले तो 5-7 हजार ही वोट होंगे, लेकिन अभी 12-15 हजार की स्थिति में वोटर काफी बड़े हैं। इसके बाद देखिए ब्राह्मण और कायस्थ भी 8,000 होंगे, लेकिन अन्य फॉरवर्ड में राजपूत 30,000 और अदर फॉरवर्ड में 20,000, मतलब 50,000 सवर्णों की संख्या इस सीट पर सभी जोड़कर है। वैश्य समाज भी 20,000 है और अदर्स जो बाकी बचे EBC OBC जो बच गए, इसमें मल्लाह वगैरह भी है, वो 37,000 की संख्या में। अच्छा, तो 2,93,000 का ही यहाँ पे कुल वोटर है। उसी में आपको जिसको लड़ना है यादवों से ही लड़ना है, यादवों से ही लड़ना है, या यादव बनाम ऑल की लड़ाई हो सकती है। अगर यादव कैंडिडेट नहीं देना है, अगर ध्रुवीकरण कराना है, तो यादव बनाम ऑल का ध्रुवीकरण करा सकते हैं, क्योंकि यादव यहाँ एक मजबूत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पार्टी बेस लड़ाई होता है, राजद के साथ VIP है, कांग्रेस है, छोटी छोटी पार्टियां रहती है, दलित भी विभाग, वाम दल भी है, तो ऐसा किसी को भी एकमुश्त वोट मिलता नहीं। एकमुश्त वोट मिलता नहीं है। और यहाँ पे यादवों की प्रतिष्ठा वाली सीट मान सकते हैं। पिछले चुनाव से देख लीजिए, रामानंद यादव 3 चुनाव से वहां से विधायक रहे हैं। 2010 का चुनाव जब लहर थी, बिल्कुल उस समय भी अजय सिंह चुनाव हार गए थे JDU के। बिल्कुल। तो फतुआ सीट जो है RJD की स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है। खनन मंत्री, पूर्व खनन मंत्री रामानंद यादव यहाँ से विधायक रहे हैं, 3 बार से विधायक हैं, लेकिन उम्र का तकाचा है, 70 क्रॉस कर रहे हैं। अब देखना होगा लालू परिवार उनको ग्रीन सिग्नल इस चुनाव में देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि RJD में डिसीजन लालू परिवार ही तय करता है। तो रामानंद यादव है। और फतुआ की सीट है, पटना से सटा हुआ सीट है, राघोपुर से सटा हुआ सीट है, तो लालू परिवार की इसमें दिलचस्पी हमेशा रहेगी। बिल्कुल। और यादव समाज का जो ईगो वाला सीट होता है ना, जो अपने स्वाभिमान से जोड़ के देखता है, तो उसमें देखिए राघोपुर, फतुआ और उधर मनेर, तो ये सब जो सीटें हैं लाख के आसपास वहां पे यादव समाज के वोटर हैं, और ये मतलब उनके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ सीट है। और ये जो बेल्ट है ना, देख रहे हैं ना, फतुआ, राघोपुर, बीच में गंगा नदी, अब तो कच्ची दरगाह विदुपुर गंगा पुल भी बन गया है।
तो क्षेत्र भी कनेक्ट हो गया। ये यादवों का एक डोमिनेंसी वाला बेल्ट है। गंगा के किनारे अगर यादवों का कोई मजबूत बेल्ट है तो यही है, राघवपुर और फतुहा। तो अब फतुहा में यादव भी वैसे नहीं है, यहाँ पे लालू यादव वाले यादव है। हाँ, खाटी एकदम, दूध का पलटने वाले एकदम नहीं, दूध का व्यापार करेंगे। पनीर का व्यापार जो है पटना शहर में जो फतुहा के राघवपुर के लोग हैं वो ज्यादा सक्रिय हैं। तो लालू यादव का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब दावेदारी की बात करेंगे, जब आएंगे बीजेपी में तब बताएंगे बीजेपी का स्ट्रेटजी सीट को लेकर क्या है। फिलहाल तो रामानंद यादव है, उम्र का तकाजा है, उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो क्या परिवार के किसी लोग को आगे बढ़ाए हैं राजनीति में, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे तो आरजेडी से बहुत दावेदार है, लेकिन मुकेश सहनी के पार्टी से एक बड़ा नाम है। अच्छा, आनंद मधुकर वीआईपी पार्टी से जुड़े हैं। मुकेश सहनी उनके लिए जोर लगाएंगे। जाति से ज्यादा है, लेकिन आरजेडी का ये प्रतिष्ठा वाली सीट है। आरजेडी इस सीट को कभी नहीं छोड़ सकती, किसी भी स्थिति परिस्थिति, मतलब गठबंधन में किसी अन्य को नहीं दे सकती। तो इस स्थिति में आनंद यादव जो है, आनंद मधुकर जो है वो स्थानीय है और उनकी पत्नी प्रमुख रही है। तो पति पत्नी जो है दोनों क्षेत्र में काफी सक्रिय है। तो हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव से अच्छा संसर्ग है। और यही नहीं, जो संजय यादव जो है, जो राजद के राजनीतिक सलाहकार है और राज्यसभा सांसद भी है, उनका बड़ा धस उनको प्राप्त है, आनंद मधुकर। हाँ, तो हो सकता है कि आनंद मधुकर या उनकी पत्नी को राजद सिंबल पे एडजस्ट कर लिया जाए फतुहा में। अगर मुकेश सहनी को नहीं मिला नहीं ही मिलेगा। मुकेश सहनी के कैंडिडेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। फतुहा की सीट आरजेडी नहीं छोड़ सकती है, नहीं छोड़ सकती। ये कुछ टेक्निकल है फतुहा। अच्छा, लेकिन आनंद मधुकर विकल्प के तौर पर रामानंद यादव का आनंद मधुकर ही एक मजबूत विकल्प के रूप में क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं ना, जिस हिसाब से। देखिए, तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तैयारी कौन नहीं करता। हर नेता चाहता है कि चुनाव लड़े, लेकिन सवाल है कि टिकट किसे मिलेगा, जो जीतने वाला होगा। क्या आनंद मधुकर आपको लगता है कि उतने बड़े हैं कि वो रामानंद यादव का विकल्प वहां पर बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्योंकि आनंद मधुकर के साथ मुकेश सहनी का भी बैकअप है। ठीक है, तो वहां पे जो पचपानिया वोट है, ईबीसी वोट है, जो मल्लाह, क्योंकि गंगा किनारे का क्षेत्र है तो मल्लाहों की भी संख्या होगी। मल्लाह भी इनके जो उपजाति होते हैं उनकी संख्या है, तो हो सकता है इनके लिए प्लस पॉइंट हो। और आनंद मधुकर जो है लोकल है, स्थानीय है, तो क्षेत्र में सक्रिय विकल्प बन सकते हैं। लालू यादव की तो पहचान ही है ना, वो तो नेता बनाते हैं, पैदा करते हैं नेता क्षेत्र के लिए। तो रामानंद यादव के विकल्प के रूप में किसको उभारेंगे, तो ये तो अभी तो होली मिलन समारोह भी आनंद मधुकर ने किया था। बहुत बढ़िया, अच्छे नेता है क्षेत्र में, मतलब कि स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ भी संबंध बड़े अच्छे। बिल्कुल। अब देखना होगा रामानंद यादव या आनंद मधुकर या कोई और, लेकिन आरजेडी सिंबल से ही कोई यादव उतरेगा और मजबूत यादव उतरेगा, जिसको लालू परिवार का बड़ा धस हासिल होगा। आ जाते हैं एनडीए में। अभिमन्यु यादव रामकृपाल यादव के बेटे हैं, बड़े यादव चेहरे, लेकिन एनडीए में भाजपा, जदयू, लोजपा, तो जदयू इस सीट को नहीं लड़ेगी। पहले जीती थी, उस समय परिसीमन अलग था। अच्छा। अजय सिंह 2010 में चुनाव हारी गए हैं, जदयू टिकट से लड़े थे, तो जदयू का दावा लड़ी भी नहीं है, एनडीए के लहर में हार गई, तो जदयू का इस सीट पे दावा नहीं है। भाजपा, लोजपा, भाजपा की भी दिलचस्पी कम रहेगी, बहुत कम रहेगी। पिछले साल मजबूरी में लड़ना पड़ा, 3 बार से हार रही है। ये संदेहास्पद सीट है, जीतने वाली सीट नहीं है। चिराग के ही सिंबल पे कोई यादव प्रत्याशी कोई कारनामा कर दे, अभिमन्यु यादव जैसा, फिर अभिमन्यु यादव कहा जा रहा है। जैसे औरंगजेब 8 लाख की सेना लेके दक्कन चले थे ना, वैसे अभिमन्यु यादव 8 लाख की तो नहीं, लेकिन उनका दल बल फौज जो है फतुहा में उतर चुका है। सारे राजनीतिक सलाहकार, कंसल्टेंसी, बीपीआर, मतलब पूरा दल बल के साथ फतुहा में। अभिमन्यु यादव के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि तो घर भी आते हैं तो काफिला लेकर आते हैं। बिल्कुल, यूथ है, भौकाल है, क्योंकि यादव वोट वहां की स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव है बीजेपी के। दानापुर के स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव हो सकता है। दानापुर यादवों की वैसी अब सीट नहीं रही, शहरी सीट है, वहां सवर्णों की, भूमियारों की बहुत बड़ी आबादी है, कोई कुर्मी भी है, तो दानापुर में कोई गैर यादव प्रयोग हो सकता है। चर्चा तो रामकृपाल यादव की है। हाँ है, उस पे भी हम आएंगे जब दानापुर की चर्चा करेंगे। तो लेकिन ये एक चर्चा इसलिए मैंने इसको छेड़ा, क्योंकि अगर दानापुर में रामकृपाल यादव
बीजेपी से उतरते हैं, तो क्या उन्हीं के बेटे को, एक ही परिवार में दो देखिए टिकट? बीजेपी में ऐसा नहीं है कि रामकृपाल यादव जहां से चाहेंगे उनको टिकट मिल जाएगा या गिरिराज सिंह जहां से चाहेंगे उनको टिकट मिल जाएगा। भाजपा में सब कुछ स्ट्रेटजी पे होता है। अगर भाजपा ने तय कर लिया है कि वहां किसी गैर यादव को चुनाव लड़ाएंगे तो कोई गैर यादव भी दानापुर में चुनाव लड़ेगा, क्योंकि दानापुर का जो क्षेत्र है ना शहरी क्षेत्र है। बीजेपी ने तय कर लिया, ये अभी निकल के बाहर नहीं, वहां भी सवर्णों का गांव दियारा में, दानापुर की जब हम चर्चा करेंगे तो उस पर हम आएंगे। लेकिन अभी अभिमन्यु यादव का तो देखिए, भाजपा से हरी झंडी मिले या न मिले, हो सकता है चिराग पासवान से हरी झंडी मिल गई हो, पूरे दल बल के साथ उतर गए हैं फतुआ में, घूम रहे हैं। कभी सीट बंटवारा लेकिन हुआ नहीं है, लेकिन सिग्नल तो है। अब जम गए हैं फतुआ में, तो अभिमन्यु यादव का फतुआ में जमना इस बात का संकेत है कि उनका लड़ना फतुआ में तैयारी शुरू हो, लड़ना तय माना जा रहा है। लोजपा से लड़ना चाहते हैं, भाजपा पिता। सवाल है कि टिकट जिससे मिलेगा उससे लड़ना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सिंबल जिसके पास है। भाजपा में पिता पुत्र वाली राजनीति थोड़ा हाल के दिनों में थोड़ा उस पर विराम लगा है। रामकृपाल यादव अभी उस क्षमता में है भी नहीं, पहले तो केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे, अब तो खुद भी चुनाव हार चुके हैं। और भाजपा ये सीट फतुआ नहीं लेना चाहिए, वो लोजपा को ही लोजपा 2015 में एनडीए से लड़ चुकी है। बिल्कुल, लोजपा से संबंध अच्छे हैं अभिमन्यु यादव के, रामकृपाल यादव के। हल्ला मचाते हैं हर बार कि हम लोजपा में शामिल हो रहे हैं। पिछली बार भी 2020 में भी हुआ, 2022 में भी घूमने लगे थे, जाके तो ओबरा चले गए थे घूमने के लिए, ओबरा से हम चुनाव लड़ जाएंगे। कोशिश तो 5 सालों से खूब कर रहे हैं। नहीं, इस बार जो है, इस बार दल बल के साथ उतर गए हैं इनके सारे। तो क्या टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे, है आपको लगता है? नहीं, क्योंकि पिता बीजेपी के साथ है, बगावत तो नहीं चलेगा। लेकिन इतनी रामकृपाल यादव की इतनी तो क्षमता है, वो अपने बेटे को भाजपा से नहीं तो कम से कम लोजपा से फतुआ की सीट दिला सके। और मतलब आपको लगता है कि एनडीए में ये सीट लोजपा रामविलास को ही जाएगी? और अभिमन्यु यादव वहां से चुनाव अगर लड़ते हैं तो लड़ाई बहुत भीषण होगी, हो सकता है। लेकिन संभावना जीतने का संभावना है। लेकिन एक चर्चा उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि लोकल नहीं है, उस क्षेत्र के नहीं है, और वहां के लोग जो हैं वो लोकल ज्यादा खोजते हैं। अभी हाल के दिनों की बात है, गए थे फतुहा विधानसभा में घूमने के लिए, कहा जाता है कि वहां के जनप्रतिनिधियों ने साथ घूमने से ही मना कर दिया। देखिए, सब लोग तो साथ नहीं हो सकेंगे ना, धीरे धीरे ना। अभी तो क्षेत्र में गए हैं, और रामकृपाल यादव भी तो पहले लालू यादव के ही हनुमान थे। तो पटना उनकी कर्म भूमि रही है, चाहे वो फतुआ से लड़े या मनेर से लड़े। लड़ने के लिए मतलब यादवों की 2 बड़ी सीट है पटना जिले में, फतुआ और मनेर। यहाँ से यादवों 1 लाख के आसपास यादवों के वोटर है। ये दोनों सीट जो है, अब देखिए स्ट्रेटजी तो नहीं बदल सकता ना, भाजपा की स्ट्रेटजी होती है। फतुआ में 2 बार जो है उन्होंने गैर यादव लड़ाया, दोनों बार चुनाव हारे। अब देखिए राघोपुर की सीट, वहां यादव राजपूत 35,000 वोट है। जब राघोपुर की हम चर्चा करेंगे तो आएंगे 35 से 40,000 वोट है, राजपूत है वहां पे, 1.25 लाख के आसपास यादव है। तो वहां किसी राजपूत को चुनाव लड़ाया जाए, ऐसा तो इस स्ट्रेटजी पे काम करने से कभी चुनाव जो है, क्योंकि वहां पे वोकल यादव है। उसी तरह फतुआ की सीट है, यहाँ भी 30,000 के लगभग आप देखे राजपूत समाज के वोटर है, 2 बार टिकट दिया गया, चुनाव हार गए। उसी तरह मनेर की सीट है, वहां भी 97,000 तकरीबन यादवों का वोटर है, और 40,000 भूमिहार है। बेटा का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, किसी भूमिहार ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि कुछ सीटें जो है उसकी जाति की। अभिमन्यु यादव की तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन जो बीते 2 चुनाव से एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं सत्येंद्र सिंह, उनका क्या हाल है? देखिए, सत्येंद्र सिंह अच्छे आदमी है, राजपूत हार्डकोर राजपूत लॉबी के आदमी है। अच्छा, मतलब लॉबी मजबूत है। लॉबी मजबूत है, और राजपूत लॉबी का भरोसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी हम देखे हैं, तो सत्येंद्र सिंह है, लेकिन मतलब टिकट कटते कटते भी वो लेके आ जाए। लेकिन इस बार स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ है। इस बार स्ट्रेटजी में ये बदलाव हुआ है, फतुआ में यादव के सामने यादव उतारना है, लेकिन दानापुर में यादव के सामने गैर यादव उतारना है। इन दोनों सीट पे थोड़ा स्ट्रेटजी में बदलाव बीजेपी के भीतर हुआ है। तो जब स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ है तो सत्येंद्र सिंह देखते हैं अच्छे आदमी है। पिछले बार तो आरके सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे आरा के, उनके लिए टिकट के लिए बहुत अच्छी फील्डिंग किए थे, भाजपा से सिंबल वो दिलाए थे। ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, लड़ते भी चुनाव है, गैर यादव का गोलबंदी करके चुनाव लड़ने। और फतुआ जो सीट आपको पता है ना कि पटना का जो बाईपास का इलाका है, बेउर जल से इस तरफ खेमनी चौक वगैरह का जो है, तो फतुआ का भी विधानसभा है, बसाहट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो शहरी क्षेत्र में सवर्णों की संख्या थोड़ा बढ़ रहा है, भूमिहारों का, ब्राह्मणों का, राजपूतों का। तो फतुआ थोड़ा सा सीट जो है थोड़ा सा धीरे धीरे बैलेंसिंग नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि अभिमन्यु यादव जब इस बार चुनाव लड़े हैं
तो उनको इस क्षेत्र से, चूंकि पटना का जो सदर का सीट, मतलब सदर जो रूरल ब्लॉक है उसका 5-6 पंचायत जो है फतुआ में आता है, फतुआ और संपतचक प्रखंड के साथ जुड़ता है। तो ये जो बाईपास के किनारे का एरिया है, जो पटना का शहरीकरण बोल रहे हैं, पटना का विस्तार, जैसे दानापुर में पटना का विस्तार हो रहा है, दीघा के क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है, आपका फतुआ का जो ये वाला बाईपास किनारे वाला क्षेत्र है यहाँ जो ज्यादा हो रहा है। तो ये वोटर जो है, ये बसाहट वाले वोटर, नहीं अगर ये वोटर पूरा वोटर बन जाए तो ये भाजपा, ये राजद के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि यहाँ जो वोटर है, यहाँ जो हम जो देखे हैं जहानाबाद के भूमिहार, ये मतलब भूमिहार, बनिया, कुर्मी, इनकी संख्या ज्यादा है एनडीए के वोटर। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन के अंदर भी आपको 2 प्रमुख दावेदार दिखाई दे रहे हैं और एनडीए में भी 2 प्रमुख दावेदार, मतलब 4 लोग ही यहाँ पर मजबूती के साथ देख रहे हैं। आनंद मधुकर है, एक रामानंद यादव है, अभिमन्यु यादव है और सतेंद्र सिंह है। तो अभिमन्यु यादव जिस हिसाब से दल बल के साथ फतुआ में उतर गए हैं, पूरी फौज के साथ, पूरी पलटन लेके चढ़ाई करने निकल चुके हैं, तो उनके मतलब क्षेत्र में घूम तो रहे हैं। अब सवाल है कि जनता उनका कितना पक्ष लेगी और जनता उनके साथ कितना खड़ा रहेगी। देखिए, फतुहा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो बगल में राघोपुर, तो 2 यादव बहुल सीटों की चर्चा, जिसमें फतुहा विधानसभा में अभी वर्तमान में राजद के रामानंद यादव विधायक है। लेकिन क्या रामानंद यादव पर दोबारा से आरजेडी भरोसा करके मैदान में उतारेगी या फिर उनकी जगह नया पहलवान होगा? क्या वो नया पहलवान आनंद मधुकर होंगे जो वीआईपी पार्टी के हैं, मुकेश सहनी के दाहिना हाथ माने जाते हैं, या फिर उनकी पत्नी श्रुति श्री को भी मैदान में उतरते हम देख पाएंगे? लेकिन इसके अलावे भी कई दावेदार महागठबंधन में हैं जो मजबूती के साथ यहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब देखना होगा रामानंद यादव, आनंद मधुकर या फिर महागठबंधन से कोई तीसरा नजर आएगा। लेकिन इन सब के अलावा बात अगर एनडीए की करे, क्योंकि एनडीए लगातार 3 बार से यहां चुनाव हार रही है और ऐसे में यहां पर बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि यह सीट किसके खाते में जाती है। जदयू इस सीट पर लड़ेगी, उम्मीद कम है। तो बचे 2 जो सहयोगी दल है, एक तो बीजेपी और दूसरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2015 में यहां पर सतेंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन 30,000 के बड़े अंतर से हार गए। वहीं दूसरी बात अगर करें बीजेपी की, तो उन्होंने भी पिछले चुनाव में सतेंद्र सिंह को ही कैंडिडेट बनाया था और वो भी लगभग उसी अनुमान के वोटों से चुनाव हार गए। और ऐसे में इस बार 25 के चुनाव में क्या बीजेपी सचमुच स्ट्रेटजी में बदलाव करेगी? क्या बीजेपी यह सीट लोजपा को देगी और लोजपा किसी ऐसे चेहरे पर दांव खेलेगी जो यहां पर एनडीए को जिता सके? वो चेहरा कौन होगा? सतेंद्र सिंह होंगे, अभिमन्यु यादव होंगे, या फिर कोई और भी यहां पर मैदान में उतर सकता है? देखना बड़ा दिलचस्प है कि 25 के चुनाव में यहां पर लड़ाई किसके किसके बीच होती है और मुकाबला किसके पक्ष में जाता है। लालू परिवार इस सीट को हर हाल में वापस जीतना चाहता है। आरजेडी यह सीट छोड़ेगी, उम्मीद कम है, लेकिन जीतना भी चाहेगी। और रामानंद का विकल्प कौन बनेगा, यह देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।